दुनिया बदल रही है और ऐसे में बदलती दुनिया में बदलते दौर में तमाम चीजें जो है वो बदल रही है। हम डिजिटल की ओर जा रहे हैं और ऐसे में इस डिजिटल में बदलते हुए अब स्कूल्स भी बदल रहे हैं, स्कूल जाते बच्चे भी बदल रहे हैं। जहां एक और किताबों को बैग्स में भरकर स्कूल लिया जाता था, अब वहां पर किताबें कम और मोबाइल फोन्स बच्चे ज्यादा साथ में ले जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या पढ़ाई पर बच्चों का फोकस कम हो रहा है और मोबाइल फोन की स्क्रीन का नशा ज्यादा हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज का स्पेशल प्रोग्राम, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है कि क्या स्कूल्स के भीतर मोबाइल फोन्स बैन हो जाएंगे। क्या भारत में स्कूल्स में मोबाइल फोन बच्चों के लिए बैन किए गए हैं या देश दुनिया में जो है वह क्या हो रहा है, इस पर क्या कुछ रिपोर्ट्स जो है वह अब तक आई है। ये बहुत गंभीर सवाल है क्योंकि भारत युवाओं का देश है। यहाँ पर जो युवा है जब वे स्कूल जाते हैं, अब हमें ये देखने को मिलता है कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वे किताबों पर कम फोकस करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट पर ज्यादा भरोसा करते हैं। और ऐसे में अब बच्चे किताबों पर कम और साथ ही साथ में मोबाइल फोन्स पर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। तो मेरा नाम है राजकुमार और मैं हूँ आकांक्षा शर्मा। तो आकांक्षा जी, समय बदल रहा है, स्कूलिंग बदल रही है। हमने देखा कि कोविड-19 की वजह से बच्चों ने घर में बैठकर ऑनलाइन ही जो है वो पढ़ाई की। इससे मोबाइल फोन का ट्रेंड या खासकर मोबाइल्स का नशा भी जो है वो ज्यादा बढ़ा। तो आपको क्या लगता है कि आज के समय में बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वे किताबों पे कम और मोबाइल फोन्स पर या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर जो है वो ज्यादा भरोसा कर रहे हैं? राजकुमार, अगर हम बात करें 2019 की, तो जब लॉकडाउन लग गया 2020 में, तो बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। क्योंकि वो स्कूल में, हम लोग ही जब घर से बाहर ही नहीं निकल सकते, दो लोग आपस में मिल नहीं सकते कोविड की वजह से, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो स्कूल्स थे वो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई। तो वहां से बच्चों का वो ऑनलाइन पढ़ने का जो ट्रेंड था वो स्टार्ट हो गया। वो वहीं से अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते थे। इवन जब पढ़ने की बारी आई तो जब ट्यूशन क्लासेस वगैरह ज्यादा ना जाकर गूगल की मदद से या बहुत सारी सर्च इंजिन होते हैं जिसकी मदद से बच्चे जो है वो घर पर ही वो चीजें निकाल कर उससे पढ़ लिया करते थे। लेकिन जहाँ एक और पेरेंट्स जो है उस समय बच्चों को मोबाइल फोन से दूर रखते थे। बिल्कुल, पेरेंट्स की मजबूरी बन गई कि वे मोबाइल फोन खरीद कर जो है वो बच्चों को दे रहे हैं कि बच्चों पढ़ाई करो। और पढ़ाई माँ बाप जो हमेशा बच्चों को डांट के कराते हैं, तो उन्हें को मजबूरी में वो मोबाइल फोन खरीद के देने पड़े। तो इससे क्या हुआ कि बच्चों का मोबाइल फोन में ज्यादा इंटरेस्ट हो गया। हाँ राज, आप ये भी कह सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ाई करते करते आप फोन भी साथ साथ चला रहे हो, तो आपको तो पता है ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे, मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो बहुत चालाक होते हैं। वो अपनी स्क्रीन ऑफ करके वो मोबाइल भी यूज कर लिया करते थे। तो उसके चलते डिस्ट्रैक्शन कहीं ना कहीं जो पढ़ाई में थी वो पक्का आती ही आती है। तो ये तो बहुत बड़ा रीजन है कि मोबाइल से बच्चों को दूर रखना ही चाहिए। लेकिन उस समय कोई ऑप्शन नहीं था। मगर अब जब ऑफलाइन क्लासेस फिर से स्टार्ट हो चुकी हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं जहां पर उनको टीचर सामने बाकायदा पढ़ा रहे हैं, किताबें हैं उनके पास, तो उस चीज के लिए अगर आप मोबाइल फोन साथ लेकर जा रहे हैं तो पढ़ाई के समय अगर आप मोबाइल फोन यूज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो डिस्ट्रैक्शन का एक पात्र तो है। तो आप सुबह से ही आज जो है वो रिसर्च भी कर रहे थे, आपने अलग अलग रिपोर्ट्स भी देखी हैं। तो क्या आकांक्षा देश भर में या दुनिया भर में जो है वह स्कूल्स में ये दिक्कतें आ रही हैं? क्या कुछ ऐसी सरकारों ने फैसले लिए हैं कि स्कूल्स के भीतर जो है वो मोबाइल फोन्स बंद हो जाने चाहिए? जी बिल्कुल राजकुमार, मैं देख रही थी आज, तो जिसमें मुझे पता चला कि यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मार्च 2026 तक एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें 114 कंट्रीज ने 16 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनके लिए मोबाइल फोन स्कूल्स में लेकर जाना बैन कर दिए हैं। इवन सोशल मीडिया को भी बैन कर दिया है। यानी कि अगर आप ले पूरी कंट्रीज की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 58% कंट्रीज जो हैं उन्होंने अपने कंट्री में बच्चों के लिए मोबाइल फोन्स, यानी 16 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनको मोबाइल फोन स्कूल में लेके जाना बैन है और वो सोशल मीडिया भी नहीं चला सकते। तो इसीलिए इस चीज पर मुझे लगता है कि कई सारी जो कंट्रीज हैं वो इस पर फोकस कर रही हैं, क्योंकि इसके जो उन्होंने रीजंस दिए हैं वो काफी वैलिड रीजंस है। कहीं ना कहीं
कहीं क्योंकि इससे बच्चों के स्कोर्स कम हो रहे थे, बच्चों को डिस्ट्रैक्शन का ज्यादा सामना करना पड़ रहा था। इतना ही नहीं, साइबर बुलिंग भी बढ़ चुकी थी। तो कांक्षा, इन फैक्ट्स की जो है हम आगे बातचीत करते हैं, लेकिन जैसे आपने बताया कि पूरी दुनिया में जो है 114 कंट्रीज करीबन माना जाता है कि 209 211 कंट्रीज जो है वर्ल्ड वाइड हैं, और ऐसे में 114 कंट्रीज का स्कूल्स के भीतर मोबाइल फोन का बैन कर देना, ये सवाल तो बहुत बड़ा है। लगता है कि असर तो गहरा जो है वो बच्चों के भीतर हो रहा है, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन क्या भारत में ऐसा अब तक हुआ है कहीं, कोई स्टेट में, किसी स्कूल्स में? जी, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में ऐसा कोई नेशनल बैन नहीं लगा है जहां पर हमारी गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि इंडिया में ये चीज नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन कुछ राज्य हैं और कुछ ऐसे कोर्ट्स हैं जहां पर ये बोला गया है कि इतने बच्चों के लिए, 16 साल से नीचे के बच्चों के लिए मोबाइल फोन्स बैन होने चाहिए। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो 1 मार्च 2026 से वहां पर भी अब मोबाइल फोन्स में बैन लग चुका है। बच्चे स्कूल मोबाइल फोन नहीं लेकर जा सकते। हालांकि सोशल मीडिया को लेकर कुछ क्लैरिटी नहीं है। और अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली हाई कोर्ट और एजुकेशनल डिपार्टमेंट ने भी ये चीज एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके चलते बच्चे जो है, अगर वो मोबाइल फोन अपने साथ स्कूल तक लेकर भी जा रहे हैं, जो कि उनकी सेफ्टी के लिए भी ठीक है। अगर आप स्कूल से बाहर अपने पेरेंट्स को कॉल करना चाहें, अपना पता बताना चाहें, तो उसके लिए फोन होना भी चाहिए बच्चे के पास। तो उनको अगर स्कूल में अपने क्लासरूम में एंटर करना है, तो उनको अपने मोबाइल फोन्स बाहर ही सबमिट करवाने पड़ेंगे। और हिमाचल में इस चीज को लेकर राजकुमार एक चीज और थी जो मैं बताना आपको भूल गई, या मैं उस टाइम बता नहीं पाई। अगर बच्चा स्कूल में मोबाइल फोन लेकर जाता है और वो यूज करता हुआ दिख जाता है, तो उसे 500 रुपया फाइन भी देना पड़ेगा उस चीज के लिए। और अगर हम बात करें कर्नाटका की जो सरकार है, वो इस चीज को लेकर काफी विचार कर रही है, और उनका कहना है कि 16 साल से नीचे के जो बच्चे हैं, उनके सोशल मीडिया और मोबाइल फोन सब बैन हो जाना चाहिए कर्नाटका में। तो हो सकता है कि आने वाले समय में उसके रिगार्डिंग भी कोई न्यूज आ जाए। और अगर हम बात करें सीबीएसई की और केवी स्कूल्स की, उसमें ये कहा गया है कि मोबाइल फोन्स अगर बच्चे यूज करते भी हैं, तो वो सिर्फ अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए यूज करें, ना कि सोशल मीडिया यूज करने के लिए, जो कि एक अच्छी सलाह है। मुझे लगता है कि राजकुमार, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन माना जाए, तो बच्चों का सोशल मीडिया बैन होना चाहिए। मोबाइल फोन पढ़ाई के लिए तो एटलीस्ट वो यूज कर ही सकते हैं, बट नॉट इन स्कूल। लेकिन जितना आपने रिसर्च किया है, जो आपने अभी तक बताया, तो मैं तमाम व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जो पूरे स्कूलों में, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, वहां पर मोबाइल फोन्स बैन कर दिए गए हैं 1 मार्च 2026 से ऑफिशियली। तो ये भारत का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जहां पर मोबाइल फोन्स बैन हुए हैं। साथ ही साथ में कर्नाटक के भीतर ये भी उपचार किए जा रहे हैं। हाल ही में बीते दिनों भी असेंबली जो कर्नाटक की है, वहां पर ये बात उठी थी कि सोशल मीडिया को बैन किया जाना चाहिए। उसको लेकर विचार जो है वो किए जा रहे हैं। लेकिन आकांक्षा, हम देखते हैं, क्योंकि सबसे युवा देश जो है वो भारत है दुनिया भर में, और यहाँ पर जो 18 साल से कम आयु के बच्चे हैं, उसको लेकर अक्सर ये बात उठ रही है कि सोशल मीडिया बैन हो जाना चाहिए। हमने देखा ऑस्ट्रेलिया या अदर कंट्रीज ने जो है वो बैन कर दिया है वहां पर, या जैसे आपने कहा कि यूके ने भी बैन कर दिया है। तो अब इस बीच में आकांक्षा, यहाँ तक तो रही ये बात, अब बातचीत कर लेते हैं कि अगर मोबाइल फोन बैन हो जाते हैं भारत के भीतर भी, तमाम राज्यों के भीतर की, चाहे 10वीं तक या 12वीं तक बच्चे जो है वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल स्कूल के भीतर नहीं कर सकेंगे, तो इससे लगता है आपको कोई फायदा होगा? जी बिल्कुल राजकुमार, अगर मोबाइल फोन्स इंडिया में भी बैन हो जाते हैं कि बच्चे 16 साल से नीचे के बच्चे उसे ना यूज करें, उससे क्या होता है कि उनकी पढ़ाई की डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो सोशल मीडिया यूज करते हैं। सोशल मीडिया पर हमने पहले भी इसके रिगार्डिंग एक सेगमेंट किया है जहां पर हमने रील्स की बात की थी। तो वैसे ही अगर आप 29-30 सेकंड की वीडियोस देखते रहे, स्क्रॉल करते रहे, तो उससे ब्रेन रॉटिंग होती है। तो इसीलिए वो लगेगा टाइम कब जो है, जी बिल्कुल। तो वहां पर जो है, उनको वहां पर डिस्ट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगी। और अगर हम बात करें साइबर बुलिंग की, तो वो आजकल आप देख रहे हैं कि आजकल ऐसा ट्रेंड हो गया है कि सोशल मीडिया पर मॉबिंग बहुत ज्यादा होती है। अगर कोई बंदा अपनी कोई एक वीडियो डाल देता है या कोई एक रील डाल देता है, तो उसके नीचे नेगेटिव कमेंट्स भी बहुत आते हैं, जिससे हालांकि लड़कियों को ज्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि कभी बॉडी शेम हो जाती है, वो बॉडी शेप को लेकर उस पर डिप्रेशन जैसी चीजें आ जाती हैं बच्चों को लेकर, और कहीं ना कहीं ऐसी हैबिट्स बन जाती हैं जो कि उनकी एज के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। तो साइबर बुलिंग भी जो है वो भी कम हो जाएगी।
तो इसीलिए बच्चे जो है वो फोकस्ड भी रहेंगे, बच्चों के भीतर डिसिप्लिन भी आ सकता है। अब बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज में स्कूलों के भीतर जो है वो ज्यादा भाग जो है वो लेंगे। जो स्टूडेंट्स है स्कूल्स के भीतर, उनके साथ इंटरेक्शंस जो है वो बढ़ सकती है, वर्चुअल वर्ल्ड से निकल के रियल वर्ल्ड में आ जाएंगे। और ऐसे में बहुत से पेरेंट्स की भारत के भीतर भी जो है ये डिमांड उठ भी रही है, कह भी रहे हैं कि स्कूल के भीतर जो है ये बैन जो है वो होना चाहिए। अपने अपने लेवल पर जो है वो राज्य भी सोच रहे हैं, सरकारें भी जो है वो सोच रही है। और देखना ये होगा कि जिस तरीके से हिमाचल ने इस रूल को जो है वो फॉलो किया है और पूरे स्कूल्स के भीतर जो है मोबाइल फोन को बैन किया गया है, और जो मोबाइल फोन के साथ पकड़ा जाता है 500 रुपए का जुर्माना भी होगा। और आकांक्षा, टीचर्स इतना ही नहीं करते, वो ये भी कहते हैं कि कल मम्मी या पापा को लेके आना, ताकि उनसे भी शिकायत करेंगे कि आपका बच्चा स्कूल में कर क्या रहा है। लेकिन आकांक्षा, आपको लगता है कि डिजिटल एरा के टाइम पर अब बैन जो है वो हो जाना या बैन हो जाएगा, और इसको अगर ये बैन हो जाता है तो इससे जो है वह नुकसान क्या होगा बच्चों का? राजकुमार, बात हो रही है स्कूल्स में मोबाइल फोन लेकर जाना। अगर आप वहां पर अपने टीचर के सामने पढ़ रहे हैं क्लासरूम में, तो वहां मुझे नहीं लगता है वहां पर मोबाइल फोन का कोई यूज है। मोबाइल फोन का बच्चे यूज कर सकते हैं अगर अपने घर पर बैठकर वो पढ़ाई कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पर अगर 16 साल से नीचे का बच्चा बैन भी हो जाता है तो उनके लिए ही बेटर है, क्योंकि कुछ सोशल मीडिया साइट्स ऐसी हैं जो कि 18+ कंटेंट रखती है, उनकी कोई एज लिमिट नहीं होती कुछ की, तो वो चीज भी उनके लिए सही है। लेकिन फिर भी अगर बैन हो भी जाएगा तो कई बार बच्चे अपने पेरेंट्स के फोन से या उनकी आईडीज भी यूज कर ही लेते हैं। लेकिन अगर मोबाइल फोन स्कूल में लेके जाने की बात है तो वो चीज बैन हो भी जाए तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर आप इतना कर लें कि आप क्लासरूम में मोबाइल फोन नहीं लेकर जा सकते, बाहर रख सकते, क्योंकि अगर आप लेट हो गए, आपकी बस छूट जाती है या बच्चा रास्ता भूल गया, तो वो अपने पेरेंट को कॉल तो कर सकता है एटलीस्ट। तो मुझे लगता है कि वो उनकी सेफ्टी के लिए एक अच्छी चीज है। बिल्कुल, अगर जो है वो मोबाइल फोन बैन हो जाते हैं तो इसका नुकसान यही होगा कि अगर कभी जो है कोई इमरजेंसी पड़ गई तो बच्चा अपनी फैमिली से कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, या लंबा समय जिसमें जो है परिवार भी पैनिक होगा और बच्चा भी पैनिक रहेगा। इसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि अगर बच्चों से आप मोबाइल फोन दूर करने की कोशिश करते हैं या उन्हें नहीं देते हैं तो बच्चे के भीतर क्यूरियोसिटी जो है वो जागेगी, वो सोचेंगे कि आखिर ऐसा इस मोबाइल फोन में है क्या, ये जो है इस्तेमाल करने नहीं दे रहे हैं। क्यूरियोसिटी के बाद जब कोई चीज मिलती है तो फिर बच्चा उसे अच्छे से खंगालने की कोशिश करता है। और शायद इससे जो है अगर मोबाइल फोन बंद हो ना दिया जाए बच्चों को, चाहे फिर वह घरों के भीतर हो या स्कूल्स के भीतर है, क्योंकि स्कूल्स में भी अब बहुत सी टेक्नोलॉजी जो है वो आ चुकी है, तो बच्चे आज जो डिजिटल लर्निंग है उससे जो है उनकी दूरियां बन सकती हैं। लेकिन बहरहाल देखना ये होगा कि क्या कुछ जो है वो सरकारें इस पर काम करती हैं, क्या सरकारें स्कूल्स के भीतर जो है वो मोबाइल फोन्स पर बैन लगाती हैं या नहीं, क्योंकि यूएनईएससीओ की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसने चौंकाया तो है। उनका कहना है कि इससे आज जो स्कूली बच्चे हैं वह काफी जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एक तो पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। आकांक्षा, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मेंटल हेल्थ जो है वो बच्चों की बिगड़ रही है। अब वह जो कंटेंट देख रहे हैं उसके अंदर उसको देखने की वजह से बहुत से बच्चे जो है वो मेंटली जो है उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही है। जैसे आपने कहा कि बुलिंग जो सोशल मीडिया पर की जाती है, बॉडी शेमिंग की जाती है। राजकुमार, अगर हम देखें तो अगर कुछ कंट्रीज इसको लेकर बैन कर रही हैं तो वो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखकर करें। क्योंकि अगर हम बात करें 2023 की, तो 2023 तक 24% कंट्रीज थी जिन्होंने सोशल मीडिया 16 साल से कम के बच्चों के लिए बैन किया था। लेकिन 2026 आते आते उसकी मात्रा 58% हो गई है। यानी कि कुछ तो उस चीज में होगा कि हो सकता है कि बच्चे के बेनिफिट के लिए हो, लेकिन फिर भी इस चीज को सरकार किस तरह से देखती है या आप लोग भी किस तरह से देखते हैं, आप वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी क्या ओपिनियन है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और हमें अपने आसपास देखने को भी मिलता है कि बच्चे जो है या हम युवा खुद भी जो है वो मोबाइल फोन्स में ज्यादा बिजी रहते हैं। पेरेंट्स के साथ हों तो भी मोबाइल में बिजी है, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हों तो भी मोबाइल में बिजी है, और इससे कहीं ना कहीं जो फिजिकल एक्टिविटीज या बोलचाल था वो जो है वह खात्मे की ओर बढ़ रहा है। अब देखना ये होगा कि सरकार क्या कुछ करती है, क्योंकि मोबाइल फोन्स पर जो है वो डायरेक्ट बैन तो लग नहीं सकता। हमें टेक्नोलॉजी और एजुकेशन को दोनों को बैलेंस करना होगा, और तो ही कोई रास्ता जो है वह निकल सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, क्या मोबाइल फोन्स की वजह से आपको भी अपनों में दूरियां आई है या नहीं, ये आप अपने विचार भी हमारे साथ में साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।